फिल्म्स की स्ट्रेटजी क्या थी आपकी, किस तरह से आपने फिल्म्स को क्रैक किया? मेरा प्रीलिम्स का एक ही स्ट्रेटजी रहता है कि एक किताब को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो। जैसे मध्य प्रदेश के लिए अभी परीक्षा धाम काफ़ी जरूर वो है, तो मैंने परीक्षा धाम का पहला संस्करण ही पढ़ा है और उसी में से मेंस में भी मैं अपने खुद के सेल्फ नोट्स बनाए। मैंने हर यूनिट के अपने 10 से 12 पेज के हर यूनिट के इतने क्रिस्प एंड क्लियर नोट्स बनाए, एक शॉर्ट नोट टाइप के, और मैं उन्हीं को रिवाइज करता था। तो जैसे आप बार बार नोट्स का जिक्र कर रहे हैं, तो मैं यही समझू कि आपके क्लियर करने का राज आपके नोट्स हैं। हाँ, बस नोट्स एक की एंड क्लियर। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं एमपीपीसीएस के अभी इंटरव्यू चल रहे हैं और सर हमारे साथ है जो कि अभी इंटरव्यू देकर के आए हैं। तो हम सर का एक्सपीरियंस जानेंगे कि इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा और इनकी जर्नी एंड स्ट्रेटजी, इन्होंने किस तरह से स्ट्रेटजी फॉलो करी थी। तो सर सबसे पहले आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपके इंटरव्यू के लिए। थैंक यू। हाँ सर, सबसे पहले आपका नाम और आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? सर मेरा नाम दीपक मर्सकुले है। मेरा अपना ग्रेजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से हिस्ट्री ऑनर्स में किया हुआ है। अच्छा अच्छा। और सर ये आपका कौन सा अटेम्प्ट है और इंटरव्यू कौन सा है? वैसे तो ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था और पहला इंटरव्यू है मेरा यहाँ। अच्छा, पहला इंटरव्यू है। कैसा रहा ओवरऑल एक्सपीरियंस? ओवरऑल पहला इंटरव्यू के एक्सपीरियंस की बात की जाए तो काफ़ी अच्छा था। बोर्ड काफ़ी कोर्डियल था और मतलब डेफ से क्वेश्चन पूछे गए मुझसे। बस यही कुछ सवाल हैं, यही पूछे गए मुझसे। अच्छा अच्छा। आपका बोर्ड कौन सा था, किस बोर्ड में आपका इंटरव्यू था? मेरा माननीय मेहरा सर जी के बोर्ड में था, बोर्ड सी। सर आपका मैं अगर बात करूं मीडियम की, तो आपका मीडियम कौन सा है, हिंदी मीडियम या फिर इंग्लिश मीडियम? मेरा मीडियम इंग्लिश मीडियम है। अच्छा, इंग्लिश मीडियम। सबसे पहले किस क्वेश्चन से आपकी शुरुआत होती है इंटरव्यू की? जैसे कि मैंने अपना ग्रेजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है, तो उन्होंने मेरे से सबसे पहले यही क्वेश्चन किया कि आप दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाई क्यों की आपने, बाकी यहाँ के विश्वविद्यालय में क्यों नहीं की। ये बस पहला तो मेरा यही था। अच्छा, और इसके अलावा? फिर इसके बाद मेहरा सर ने फिर यही हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे। अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। बाकी के दूसरे मेंबर ने फिर मेरे से पॉलिटी के क्वेश्चन पूछे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब बनी, 5th और 6th शेड्यूल के बारे में। और एक तीसरे मेंबर ने फिर गोंड रियासत से पूछा, गोंड रियासत के बारे में। और चौथे मेंबर ने भी मतलब मेरा ओवरऑल हिस्ट्री में ही चला है और एक आर्यन थ्योरी के बारे में पूछा कि आर्यन थ्योरी क्या है, कैसे आगे बढ़ी और क्या क्या फाइंडिंग्स हुई है उसमें। अच्छा, तो मैं मतलब ये समझू कि आपका जो इंटरव्यू चला वो ओवरऑल आपकी ग्रेजुएशन बेस्ड पर रहा ना? अगर देखा जाए तो 90% मेरा ग्रेजुएशन पे हुआ है और हॉबी से मात्र एक क्वेश्चन पूछा है। मेरी हॉबी चेस खेलना है, तो उन्होंने पूछा कि चेस का प्राचीन नाम क्या है, तो मैंने उसका नाम बताया। बस इसके बाद पूरा ओवरऑल हिस्ट्री में ही हुआ है। कितनी देर चला होगा इंटरव्यू? यही 12 से 15 मिनट के समथिंग चला है। अच्छा, तो फिर तो मुझे लगता है गए और आए हैं। हाँ, बस यही है कि पता ही नहीं लगता कि अंदर समय कितना हुआ है। अगर मान लो 15 मिनट से ज्यादा भी हो गया, पर अपने को ऐसा लगता है कि अभी गए थे और अभी वापस आ गए। फिल्म्स की स्ट्रेटजी क्या थी आपकी, किस तरह से आपने फिल्म्स को क्रैक किया? मेरा प्रीलिम्स का एक ही स्ट्रेटजी रहता है कि एक किताब को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो। अच्छा। जैसे मैं एक किताब थी मेरी MPGK के लिए, मैं उसी को पढ़ता था और यूनिट वाइज जो भी नोट्स है मैं स्वयं के सेल्फ नोट्स बनाता था और बहुत क्रिस्प एंड क्लियर। और एग्जाम से पहले ट्राई करता था कि हर नोट्स को कम से कम 10 से 12 बार रिवाइज करके जाऊँ मैं। अच्छा। हाँ, इसके अलावा आपने किताब की बात करी और आपने और बाकी यूनिट्स के लिए, बाकी सब्जेक्ट्स के लिए, फिल्म्स के लिए कौन कौन सी किताबें आपने फॉलो करी? क्या क्या जो एस्पिरेंट आ रहे हैं उनको कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए? जैसे मध्य प्रदेश के लिए अभी परीक्षा धाम काफ़ी जरूर वो है, तो मैंने परीक्षा धाम का पहला संस्करण ही पढ़ा है और उसी में अपडेट करता रहा। और अभी देखा जाए तो अब तीसरा या चौथा संस्करण आ गया, पर मैं उसी में अपडेट करके मैं सिर्फ एक ही किताब पढ़ी है परीक्षा धाम के अलावा। मैंने MP के इसके अलावा पढ़ी नहीं है। और बाकी की यूनिट्स के लिए बाकी के जो भी मार्केट में नोट्स अवेलेबल होते हैं उनसे अपने खुद के नोट्स बनाता था, ऐसे क्रिस्प एंड क्लियर छोटे छोटे, और उनको फिर बाद में मैं रिवाइज करता था ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा, तो मतलब आपने नोट्स ही प्रेफर किए, स्टैंडर्ड बुक्स को ज्यादा नहीं पढ़ा है? मतलब पढ़ा स्टैंडर्ड बुक्स है, बट मैंने खुद के नोट्स पे ज़्यादा रिलाई किया है। हाँ। अच्छा ठीक है, तो क्या नोट्स बनाने से आपको बेनिफिट हुआ? कितना रोल रहा क्लियर करने में? नोट्स बनाने का सबसे पहला बेनिफिट तो ये होता है कि हमारा आसानी से रिवीजन हो जाता है और अपने हाथ के लिखे हुए नोट्स हमें ज़्यादा देर तक याद रहते हैं। तो मैं इस वजह से नोट्स बनाता था और फिर पास्ट ईयर पेपर को भी एनालाइज करता था कि क्वेश्चन किस एरिया से आ रहे हैं और उन्हीं पे ज़्यादा फोकस करता था, क्योंकि हमें पता है कि ट्राइब से अगर पूछेगा तो ट्राइब से वो क्या पूछ सकता है, तो वही क्वेश्चन पढ़ो। MP से पूछेगा तो उसका एरिया स्पेसिफिक पता है कि MP से ये 4-5 एरिया से क्वेश्चन आते हैं, तो बस उसी को पढ़ो। अच्छा अच्छा। इसके अलावा सर NCERTs वगैरह पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए एक PSC के स्टूडेंट्स को? अगर आप अभी आ रहे हो नए इस परीक्षा के आ रहे हो, तो मैं समझता हूँ कि अभी ग्रेजुएशन आपका चल रहा होगा, तो आप NCERT पढ़ लीजिए एक बार थोड़ा रीडिंग कर लिए तो आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या है। जैसे अभी सिलेबस वैसे भी चेंज हुआ है, तो काफ़ी लेंदी सिलेबस हो गया, तो NCERT का मैं समझता हूँ कि काफ़ी रोल होगा। अच्छा, आगे आने वाले एग्जाम्स में? आगे आने वाले एग्जाम में रोल है NCERT का। अच्छा, तो मतलब जो
नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं या फिर जो दे रहे हैं अगले एग्जाम में बैठने के लिए एनसीईआरटी उनको पढ़नी ही पड़ेंगी, हाँ मतलब इग्नोर नहीं किया जा सकता। हाँ इग्नोर, अगर आपका बैकग्राउंड अच्छा है, आपने अच्छे यहाँ से स्कूलिंग की है तो फिर जरूरत नहीं है, परंतु आप एक ऐसे स्कूल से आते हो, सरकारी स्कूल से आ रहे हो जहाँ पे आपका एजुकेशन ठीक से नहीं हुआ, तो मैं समझता हूँ कि एक बार पढ़ लेना चाहिए, 3-4 महीने में आप पढ़ लोगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अच्छा सर, मेंस की स्ट्रेटजी आपकी क्या रही? मेंस में आपका किस तरह से अप्रोच रही आंसर राइटिंग के लिए? जैसे मेंस में भी मैं अपने खुद के सेल्फ नोट्स बनाए, मैंने हर यूनिट के अपने 10 से 12 पेज के हर यूनिट के इतने क्रिस्प एंड क्लियर नोट्स बनाए, एक शॉर्ट नोट टाइप के, और मैं उन्हीं को रिवाइज करता था और वैसे ही क्वेश्चन, वैसे ही फ्रेम आंसर करता था कि मेरे को एज ए एग्जाम में वैसे लिखना है, तो वही के वही आंसर में अगर क्वेश्चन आता है तो मैं वैसे के वैसे ही लिख देता था। एक कैंडिडेट को आंसर राइटिंग के लिए क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए उनके ध्यान में, किस तरह से मतलब ताकि ज्यादा स्कोर कर सकें मेंस में? सबसे पहले तो सिलेबस, आपको सिलेबस का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, सिलेबस के हर पॉइंट में आपके खुद के नोट्स होना चाहिए। मैंने बच्चों को देखा है कि किताबें पर ज़्यादा फोकस करते हैं, खुद के नोट्स नहीं बनाते और अंततः उनका रिवीजन नहीं हो पाता है। मैंने ऐसे क्रिस्प नोट्स बना लिए कि मतलब लास्ट अगर एग्जाम के एक दिन पहले भी मैं 10 यूनिट 1-1 घंटे में रिवाइज कर देता था। अच्छा। इतने छोटे नोट्स बना के रखे थे, तो अपने खुद के नोट्स बनाए और सिलेबस का थॉरो रीडिंग, तो बस ये 2, और आंसर राइटिंग अपनी स्पीड के हिसाब से, क्योंकि अब लेंदी पेपर आने लगा है तो आंसर राइटिंग आपकी ज़्यादा होनी चाहिए। सही बात। तो जैसे आप बार बार नोट्स का जिक्र कर रहे हैं तो मैं यही समझू कि आपके क्लियर करने का राज आपके नोट्स हैं? हाँ बस नोट्स, एक की एंड क्लियर अगर आपको आंसर किया जाए तो नोट्स ही है मेरे। सर कई बार एक कमेंट आते हैं नीचे वीडियोस में कि मेंस के लिए जो बुक्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? मेंस के लिए बुक्स वगैरह सजेस्ट करेंगे थोड़ा सा, जैसे लोगों को नहीं पता उनके। मार्केट में वैसे तो काफ़ी बुक्स है, आप कोई सी भी कोचिंग की बुक्स ले लीजिए, कोई सी भी किताब ले लीजिए, बस आपको ये है कि एक किताब लीजिए और उसको इतनी बार पढ़िए कि वो किताब आपको लगे कि ये किताब मैंने ही ऐसा लिखी है, मतलब पता होना चाहिए उस पेज पर क्या है। हर पेज में आपको पता होना चाहिए कि इस पेज में ये लिखा हुआ है। लास्ट में क्या सजेशन रहेगा कैंडिडेट्स के लिए, जो नए कैंडिडेट्स आ रहे हैं, फ्रेशर्स हैं जो तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए आपकी क्या सजेशन, क्या एडवाइस रहेगी? सर ये मेरा यही सजेशन रहेगा कि अगर आप तैयारी करने आ रहे हैं तो पहले तो पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर अच्छे से देखिए, क्योंकि बच्चे तैयारी तो करते हैं पर पिछला ईयर देखता नहीं है, हाँ, कि क्या पूछा जा रहा है। तो पहले पास्ट ईयर क्वेश्चन देखिए और कोई सी भी एक किताब फॉलो कीजिए और उसको रिलीजियसली फॉलो कीजिए, उसको बार बार पढ़िए और सिर्फ MCQ लगाइए। मैं समझता हूँ कि इतना इनफ है। ओके, थैंक यू सर एंड ऑल द बेस्ट सर।